अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआएं हैं कि आप लोग सब खैरियत से हों। जनाब अभी हम थोड़ा ज़रा बाहर निकले आज घूमने फिरने के लिए। हमने कहा थोड़ा सा मौसम अच्छा है, थोड़ा इंजॉय किया जाए और वॉक भी की जाए। तो ये जो हम अभी आ गए हैं कनातुल कस्बा में, ये बड़ी ही अच्छी डेस्टिनेशन है। बहुत ही ये आप इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो। और इसमें यहाँ पे एक कनाल है और कनाल की साइड दोनों साइड में वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। और इसकी वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ जनाब ये देखें फूड ईट आउट्स हैं। तो आप यहाँ पे वैसे भी वॉक वगैरह के लिए भी आ सकते हैं डेली, लेकिन ये कि अगर आपने इधर स्पेशल खाने पीने के लिए आना है, बड़ी अच्छी सामने कनाल है, थोड़ा उसका व्यू बहुत अच्छा है। और ये देखें लफ़ा है और तमाम अरबिक ही यहाँ पे हैं ज़्यादातर जो फूड ईट आउट्स हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है ना अलमजाज के एरिया में जो अरबिक लोकल्स हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा है जो लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अरबिक खाने पीने के आउटलेट्स हैं। तो बड़े ज़बरदस्त हैं। इसमें शवारमा मैन भी नया बना है अभी यहाँ पे, और शेक्सपियर कैफ़े वगैरह सैलून है दूसरी तरफ। और जनाब इधर आप बच्चे जो हैं साइकिलिंग कर सकते हैं और हम बड़े जो हैं वॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जब स्पेशली वो होता है ना कोई इवेंट्स होते हैं तो बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं। तो अदरवाइज़ वैसे ही ये जगह बहुत खूबसूरत है। अब देखें अभी सनसेट का टाइम है, तकरीबन 6 बजने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, हवा बहुत अच्छी चल रही है ज़बरदस्त सी। और साथ में आप वॉक करते जाएं और साथ में जना बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप बोट लेके तो बड़ी ज़बरदस्ती बोटिंग भी कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी जगह है। जो भी बंदे दुबई में आते हैं, शारजा यूएई में आते हैं, तो उनको ये जगह ज़रूर घूमनी चाहिए और यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। स्पेशली शाम के टाइम पे इसका बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे ना। ये जनाब आलू चिकन भी आ गया, ठीक है। और ये देखें ये इस ब्रिज के ऊपर से मैंने काफ़ी दफ़ा क्रॉस किया है और आपको बताया भी है कि इस साइड पे जो है ये कनातुल कस्बा है। और ये डेस्टिनेशन जो है कभी हम आपको दिखाएंगे प्रॉपर। तो चलें जी, ये जगह भी साथ साथ देखते जाते हैं और साथ में बहुत अच्छी जो है ना किसी अच्छे से टॉपिक पे गपशप भी कर लेते हैं। आजकल चूँकि मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रही थी, वीडियो ये देख रही थी कि जनाब वो कोई एक मॉर्निंग शो था और उसका प्रोग्राम था और उसने किसी आलिम को बुलाया हुआ था किसी, और उसमें जनाब वो आपका बिल कम करने का तरीका बता रहे थे। और वो वीडियो काफ़ी उस पर लोगों ने बोला भी है। तो वो बिल कम करने का तरीका ये बता रहे थे कि जनाब आपने बिजली का बिल कम करना है तो आप ये करें कि पता नहीं कौन सी सूरत है, उसका नाम कुछ मुझे याद नहीं, मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। वो उसने कहा जी पता नहीं ज़मज़म लिख के लगा दें या क्या, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो वो उसने कहा जी वो लिख के लगा देंगे तो आपका बिल बहुत ही कम आएगा। दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है, दुनिया चाँद पे पहुँच गई है। और ये जो हमारे मौलवी हैं या सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, उन्होंने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ट्रक की बत्ती के पीछे इस तरह से लगाया हुआ है, आपका जो मीटर जो है वो क्या सूरत पड़ने से जो आपने बिजली यूज़ की है आप क्या वो उसका यूज़ जो वो मतलब कम कर देगा। अगर वो कम भी करेगा इन दैट केस भी कोई, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। देखें कैसे वो राइट कैसे हो सकता है कि आप बिजली जितनी यूज़ कर रहे हो उस बिजली की पेमेंट आपने कम करनी है। तो इन एनी केस मेरे ख्याल में वो एक तो एथिकली भी तो मेरे हिसाब से एथिकली भी एक चीज़ें गलत हैं। दूसरी बात कि देखें ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारे यहाँ ही ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं, इस तरह की चीज़ों में लोगों को क्यों उलझाया हुआ है कि ये कर लोगे तो वो हो जाएगा, घर में बैठे रहोगे ये वजीफ़ा पढ़ते रहोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी आपके अमाल से बदलती है, आपके अमल से बदलती है, आपकी नीयत से बदलती है, हार्ड वर्क से बदलती है। और ये जो मौलवियों ने लगाया हुआ ना कि नशा करके भांग का पी के लेट जाओ और पूरा दिन वजीफ़े पढ़ते रहो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये टोटल जो इस्लाम की
टीचिंग है उसके अगेंस्ट है। हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि अपने हाथ से काम करो, मेहनत करो, अपनी जो फैमिली है उसको पालने के लिए आप लोग मेहनत करें, ठीक है, वर्क हार्ड करें। तो और हार्ड वर्क है जो वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। वही आपके जो बिल्स हैं, आपको जब आप हार्ड वर्क करोगे, आप अच्छा अर्न करोगे, तो वट एवर जो भी देखेंगे, जो आपकी बिल आ रहे हैं ना, वो सबके एक ही उस पे रेट पे आ रहे हैं, आपका कोई डिफरेंट नहीं आ रहा ना बिल। तो ये कैसे क्या बात हो गई कि भाई आप उस पर पढ़ के फूंक दोगे तो बिल कम हो जाएगा? ऐसा कभी हुआ है? इस तरह अगर बिल कम करने हो तो फिर तो जनाब पाकिस्तान में 60-70-80 हज़ार रुपया बिल आ रहा है, तो जॉब करने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे लोगों की तो सैलरी इतनी कम है, वो पढ़ के फूकें और जनाब ये फूंकू मारने वाला काम शुरू कर दें, लोगों के बिल कम कर दें। वो क्या ख्याल है? तो ऐसा नहीं होता। देखें, आपने अगर अपनी लाइफ को बदलना है, अगर आपने अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, तो उसके लिए हार्ड वर्क ही जो है की है। दैट हार्ड वर्क विल बी द थिंग विच विल टेक यू टू दैट लेवल कि जहाँ आप अपने एक्सपेंस मीट कर सको, अपनी फैमिली को खुश रख सको और सारे काम कर सको। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं आपको कंप्लेन शुरू कर देंगे, जी ये गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, और टैक्स ज़्यादा है तो फलां की वजह। देखें, ये सब नॉनसेंस एक्सक्यूज़ेस होते हैं। ये जो लोग तरक्की कर रहे हैं, जो लोग आगे जा रहे हैं, वो उन्हीं टैक्सेस के साथ, उन्हीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ ही वो आगे जा रहे हैं ना। उनके लिए कोई डिफरेंट क्राइटेरिया तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसको समझती हूँ कि ये सब फजूल बातें हैं। अच्छा जी, तो मैं जो बात कर रही थी वो मैंने आपको सारी बताई है कि ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना, इसको, इस एटीट्यूड को बीइंग ए नेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। बीइंग ए नेशन हमें ये जो कंप्लेन बॉक्स हम लोग बने हुए हैं 24 घंटे, इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें जो है अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, हमें मेहनत की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मुश्किल है ना असल में, इसीलिए हम ये नुस्खे ढूंढ रहे होते हैं सारी चीज़ों के, कि इस तरह हो जाए तो उस तरह हो जाए, तो ये हो जाए, मैजिक हो जाए, कोई हमारी ज़िंदगी में मैजिक आ जाए। देखें, हार्ड वर्क इज़ ए मैजिक। अगर आप उस हार्ड वर्क को अपनाओगे तो मैजिक खुद ही हो जाएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से ज़िंदगी जो है, ज़िंदगियाँ जो है नहीं बदलती, किसी एक आध बंदे की बदल जाएगी सक्सेस लक से या उससे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो सक्सेसफुल हैं वो हार्ड वर्क से ही आगे गए हैं, ठीक है। वो उन्होंने ज़िंदगी में अगर कोई तरक्की की है तो हार्ड वर्क से की है। उन्होंने ये जो फुक्के मार के तरक्की नहीं की है। आप दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, आप उनकी लाइफ की बुक्स जो हिस्ट्री है, लाइफ स्टोरीज पढ़ें तो आपको पता चलेगा कितनी राहतें उन्होंने जागी हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। ये जो फुक्के मार के सक्सेसफुल नहीं बन सकता बंदा। दिस इज़ नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस। तो आप सबको बीइंग ए नेशन जो है ना, इस नॉनसेंस से निकलना पड़ेगा। जब आप लोग इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो फिर ही आप तरक्की कर सकोगे। वर्क हार्ड। लेकिन कायदे-ए-आज़म का कौल था ना, काम काम काम। ये कौल जो है ये बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। मैं कहती हूँ कि कायदे-ए-आज़म ने जिस तरह से वर्क हार्ड करके, ये दुनिया में एक मिसाल है, दुनिया में एक मिसाल है। हमारा मुल्क जो बना है ना, ये इट्स नॉट ए जोक। कायदे-ए-आज़म ने जिस तरह से कंट्री हासिल किया तो इट्स नॉट ए जोक। ये आजकल के लोगों को लगता है जनाब, देखें उन्होंने जिस तरह से ये मुल्क हासिल किया था ना, दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जो नेगोशिएशन से हासिल किया गया था, जंग से हासिल नहीं किया गया था। ये जो उन्होंने अपनी जो स्किल्स यूज़ की थी, उन्होंने जो अपनी ईमानदारी से जो काम किया था, उसकी वजह से ये मुल्क बना था। तो ये वाहिद दुनिया की एक मिसाल है जो कि एक मुल्क बना था नेगोशिएशन की बेस पे, एक बंदे की हार्ड वर्क की बेस पे और किसी बंदे की मेहनत की बेस पे, ये वो मुल्क बना था। तो अब हम इनके साथ, इस मुल्क के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें हैं। हमें इस एटीट्यूड को, इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। हमारी पूरी कौम को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। मैंने एक जुमला बड़ी कॉमनली सुना है। वो जुमला क्या है मैं आपको बताती हूँ। किसी से पूछो ना, यार आपकी जॉब कैसी जा रही है, आप आंसर सुने, बड़ा ही ज़बरदस्त आंसर है और वही आपकी पूरी जो कौम है उसको ओवर एटीट्यूड बता देगा। वो क्या है जी, मेरी जॉब बहुत अच्छी है यार, मेरी जॉब बहुत चंगी है क्योंकि मैंने काम कोई नहीं करना पैंदा। जॉब बड़ी सौखी है, कुछ भी नहीं करना पैंदा, 1-2 साइन करने पैंदे, दैट्स इट। ये है अच्छी जॉब की एग्जांपल। तो जब आप ऐसी इस तरह की नेशन रहेंगे जो काम चोर होगी और जो उससे बचेगी। अच्छा जी, ये देखें जी, हमने काफ़ी गपशप लगा ली है।
और काफ़ी मतलब थोड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू भी की है। वो गुफ्तगू जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोग जो हैं यहाँ पे ओवरसीज़ हैं, तो हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। हम लोगों के पास एक्सपीरियंसेस हैं कि दुनिया ने कैसे तरक्की की, दुनिया कैसे आगे गई, क्या वजह थी जो वो दुनिया ने आगे किया था, मतलब हमसे आगे चले गए लोग। तो वो जो चीज़ें हैं वो फिर हम आपके साथ भी अपनी थॉट्स जो हैं वो शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जो कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं बाकी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ मेरी नज़र में जो भी किसी मुल्क के उसके लिए ज़रूरी होती है वो रूल ऑफ लॉ होता है। अगर आपके पास आपकी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी, ठीक है। फिर आपको किसी और चीज़ को अच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इफ़ यू हैव द रूल ऑफ लॉ देन एवरीथिंग विल बी गुड। वो कैसे, वो मैं आपको मिसाल देती हूँ। देखिए, मिसाल ये है कि आपका तालीमी निज़ाम सही हो जाएगा, क्योंकि आपके रूल ऑफ लॉ होगा, मेरिट पे फ़ैसले होंगे, मेरिट पे बच्चों को एडमिशन्स मिलेंगे, और मेरिट पे लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, मेरिट पे लोगों को जॉब्स मिलेंगी। तो आप देख लें, जब ये सारे काम रूल ऑफ लॉ होगा और एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा और इंसाफ होगा, तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मतलब कैसे चेंज करें, सिस्टम जो है ना ये बन चुका है, इसको कैसे चेंज करें। सिस्टम चेंज हो सकता है जी, आप अपना जस्टिस का निज़ाम सही कर लें, ठीक है, तो आप देखें कैसे सिस्टम चेंज होता है। जब आपका जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस जो है, एक्स चीफ जस्टिस, वो BBC को इंटरव्यू दे रहा है कि मैं जो कुछ डिसीजन ले रहा था वो मेरे डिसीजन नहीं थे, दिस इज़ शेम फॉर द होल नेशन, दिस इज़ आई मीन मेरे ख़्याल में पूरी नेशन के लिए शेमफुल चीज़ है कि उसका चीफ जस्टिस जो है वो जाके ये बयान दे रहा है, BBC को इंटरव्यू दे रहा है कि जो मैंने फ़ैसले किए या मैंने जो डिसीजंस किए वो मेरी मर्ज़ी के नहीं थे, या मैं नहीं कर रहा था, ये इंसाफ की बेस पे नहीं हो रहे थे, वो जनाब कहीं और से हो रहे थे। तो इससे बड़ी शेमफुल चीज़ क्या है, ठीक है। आप अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, जो काकड़ साहब हैं, वो भी ये फरमा रहे थे कि जनाब जो कुछ मैं कर रहा था उसमें मेरा तो कुछ नहीं था, ये तो पीछे से। तो आप लोग इतने शेमफुल पीपल हैं कि आप लोग क्यों गवर्नमेंट में आते हैं, आप क्यों प्राइम मिनिस्टर बने, आप चीफ जस्टिस क्यों बने, आपने क्यों नहीं रिज़ाइन किया, वाई यू हैव नॉट डन दीज थिंग्स। कि भाई जब मैं इंसाफ करने के लिए आया हूँ, तो अगर मैंने इंसाफ ही नहीं करना तो आई विल नॉट स्टे हेयर, ओके। ये होती है डिग्निटी और इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी। एक बंदा जो है वो चवल मार के ये कह दे जी मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा कोई इख्तियार नहीं था डिसीजन में, तो तुम चले जाते, भाई तुम्हें किसने रोका था जाने से। ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ हम आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई हैं, करते हैं। जब आप ख़ुद ही आपकी अपनी करप्शन की स्टोरीज़ लोगों के पास होंगी, उनकी पॉकेट में आपकी स्टोरीज़ होंगी, तो हाउ यू विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन जस्टिस। देखें, अगर मैं ईमानदार हूँ और मेरे पास किसी के पास मेरे बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वो यूज़ कर सके, तो कौन बंदा मुझे झुका सकता है, कोई भी मुझे नहीं झुका सकता। जब आप बेईमान होंगे और करप्ट होंगे तो फिर आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपकी डोर किसी और के हाथ में होगी। जिनके हाथों में डोर होगी फिर वो आपको कठपुतली की तरह नचाएंगे। खुदा के लिए मैं अपने जो अभी हमारी न्यू जनरेशन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के लिए अपना ज़िंदगी का अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए और इन चीज़ों को जो छोड़ दीजिए कि चीज़ें जो हैं वो किसी तरीके से अनफेयर मीन से हो जाएं। फेयर मीन्स फेयर कंपटीशन, और हर चीज़ को उस तरीके से अपने ऊपर लागू करें। इस तरह नहीं होता, इस तरह कौमें तरक्की नहीं करती हैं, ठीक है। हमें अपना पूरा का पूरा निज़ाम चेंज करना पड़ेगा, तभी तरक्की कर सकेंगे हम लोग। जब भी हम किसी भी अच्छी जगहों पे जाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि क्या हमारे लोगों के अंदर पोटेंशियल नहीं थी। ये जो अगर आप UAE को देखो, पूरा दुबई जो है उसको पाकिस्तानियों ने बना दिया, पूरी PIA फ्लॉप हो गई है, एमिरेट्स जो है वो सक्सेसफुल जा रही है, ठीक है। जिन्होंने इसको बनाया था, जो उसके फाउंडर्स थे, वो फ्लॉप हो गए हैं, और जिन्होंने इसकी सर्विसेज यूज़ की थी वो जनाब इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन को रन कर रहे हैं। तो मसला कहाँ है? मसला हमारे अंदर है। हमारे अंदर मसला ये है कि हमारी जड़ों में ये करप्ट तरीन लोग जो हैं बैठ गए हैं,
और ये उस वक्त तक ये मुल्क जो है ना, जब तक इन करप्ट लोगों के हाथ में, ये ऐसे ही चलेगा। आप भूल जाइए कि अब इसमें अगले 16 साल तक भी चेंज मिल जाएगी आपको। आप सोचें कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो बिजली जो थी आधे घंटे के लिए जाती थी जनाब। तो घंटे से ऊपर कभी टाइम होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग फ़ौरन वापडा वालों को कॉलें करनी शुरू हो जाते थे, और उनका जनाब फ़ोन इतना बिज़ी हो जाता था, लोग कॉलें कर के थक जाते थे। तो वो ज़माना था। और अब ये ज़माना है कि लोग जो है इतने जहनी ग़ुलामी का शिकार हो चुके हैं कि वापडा को कॉल क्या करेंगे, कहते हैं जी चली गई, ये तो रूटीन है, ऐसे ही होता है। मतलब वापडा को कॉल क्या करेंगे, वो तो मतलब जहनी तौर पे आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो कि ऐसे ही होना है, ऐसे ही चलना है। ये तो ये वो वाली मिसाल है कि जी वो बादशाह जो था उसने कहा था कि भी जितने भी लोग यहाँ से गुजरेंगे उनको एक एक जो है ना वो आपने जूता लगाना है या क्या करना है। तो जनाब लोगों ने, एक बंदा खड़ा हुआ कि बादशाह सलामत, ये फेयर नहीं है, ये बड़ा आप मसला कर रहे हैं हमारे लिए। उन्होंने कहा क्या मसला ये है कि भाई बंदे बहुत ज़्यादा हैं और जूते लगाने वाले कम है, तो हमें इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमारी कौम की ये वाली हालत हो गई है कि इनको जूते लगाने वाले जो हैं वो कहते हैं बढ़ा दो, जूते खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस चीज़ को चेंज करें यार, चेंज करें, अब इस एटीट्यूड को चेंज करें। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है। और ये मस्जिद देखें कितनी शानदार मस्जिद है, ज़बरदस्त। और जनाब इधर बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, बड़ों के लिए भी है, खाना पीना है, साथ में बोटिंग है, और साथ में मज़ेदार सी ये कनाल है। और इसका जो आर्किटेक्चर है ना इस एरिया का, जो ये कनातुल कस्बा का, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आई रियली लव दिस आर्किटेक्चर। बेसिकली ये हमारा शारजा का यही आर्किटेक्चर, अगर आप इनकी गवर्नमेंट की बिल्डिंगें देखें या किसी किस्म की भी चीज़ें, तो इट्स अमेजिंग। आप लोग अगर यहाँ पे कभी आएँ तो ज़रूर यहाँ पे घूमें, दुनिया में कहीं से भी आप आ रहे हैं, ये जगह देखने के काबिल है। ओके जी, अब मेरी वॉक काफ़ी हो गई, अब मैं थक भी गई हूँ, और चूँकि आज बातें ऐसी कर ली हैं कि दिल को बड़ा दुखी हो रहा है दिल। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।